मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के उस विवादित बयान को लेकर जिस पर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जिस तरह से अपनी एक चुनावी सभा में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बिहार और यूपी तथा दिल्ली के लोगों को लेकर बयान दिया है, उन्होंने पंजाबियों से अपील की है कि बिहार, यूपी और दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने न देना। इस पर राजनीतिक हलके में काफी तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव में एन केन प्रकारे न अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की अपील कर रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी मुद्दे को उछालती है जिससे उनका वोट पोलराइज हो, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने आज जिस तरह से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी की मौजूदगी में यह कहा है कि बिहार और यूपी के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देना है। एक तरह से यह माना जा रहा है कि यह बिहार और यूपी के उन लाखों मजदूरों का, कार्मिकों का एक तरह से उनके शर्म का अपमान है। पंजाब की जो समृद्धि है, जो उसका विकास है, उसमें कहीं ना कहीं हिंदी भाषी बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों का अहम योगदान रहा है और इन बिहारियों, यूपी के लोगों के योगदान को अक्सर रेखांकित भी किया जाता रहा है। लेकिन चन्नी का यह बयान एक तरह से यह माना जा रहा है कि अपमानजनक है उन लाखों लोगों के लिए जो प्रवासी के तौर पर पंजाब की समृद्धि में, उसके विकास में, उसके खेत खलियान में, उसकी फैक्ट्रियों को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चन्नी ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बयान दिया है, इसलिए भाजपा और हमलावर है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चन्नी के बयान की निंदा की है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से गहरी नफरत का इजहार उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं केवल स्थानीय मुद्दों को लेकर नहीं है, बल्कि उनके मन में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो एक नफरत है वो भी इससे साबित होता है। सरदार चन्नी को पता होना चाहिए कि यदि बिहार, यूपी के लोग पंजाब न जाए तो उनके किसानों के लिए खेती करना, कारखाना चलाना दोनों मुश्किल हो जाएगा। पंजाब की समृद्धि में उन भैया लोगों का पसीना लगा है जिन्हें कांग्रेसी मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहता है। चन्नी का बयान देश में कहीं भी रोजी रोजगार करने के सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार पर चोट करने वाला है। हम सबको मालूम है कुछ दिन पहले जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी की पसंद बताए जाते हैं। यह माना जाता है कि कांग्रेस व्यक्ति को लेकर अपनी पसंद को जाहिर करती रहती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर जब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कांग्रेस की ओर से दलील दी गई कि वह एनर्जेटिक हैं, यंग है और विकास का एक नया विजन उनके पास है जिससे पंजाब और आगे बढ़ेगा, पंजाब और विकसित होगा। लेकिन चन्नी ने पिछले कुछ महीनों में, हम सबको मालूम है कि उन्होंने पीएम की सुरक्षा में जिस तरह की लापरवाही बरती और पीएम अपनी वहां सभा नहीं कर पाए, इसको लेकर भी पूरे देश में एक प्रतिक्रिया हुई थी और चन्नी को बाद में अपने लिए सफाई भी देनी पड़ी, कई नाटक भी रचने पड़े थे। लेकिन आज के उनके इस बयान के बाद भाजपा, आम आदमी पार्टी इस बयान को मुद्दा बनाने में लग गई है और यह माना जा रहा है कि यह मुद्दा
केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा, ये यूपी के चुनाव में भी मुद्दा बनेगा और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे भारी नुकसान होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं पंजाब के विभिन्न शहरों में, चाहे वो जालंधर हो, लुधियाना हो, पठानकोट हो, भटिंडा हो, इन सभी जगहों पर, मोहाली तक में यूपी बिहार के लोगों की बड़ी संख्या है। वो वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के समृद्धि में, विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और ऐसा माना जा रहा है कि उनके इस बयान से निश्चित तौर पर वे आहत होंगे और इसका परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पंजाब के गांवों तक में यूपी बिहार के श्रमिकों की बड़ी तादाद रहती है और अगर वो कांग्रेस के विपक्ष में चले गए तो उसका स्वाभाविक है कि कांग्रेस को नुकसान होगा। और चरणजीत सिंह चन्नी ने ठीक वही काम किया है जो पिछले कई चुनावों के दौरान कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता, चाहे राशिद अल्वी हों, चाहे कपिल सिब्बल हों, और जिस तरह के वो बयान देते रहे हैं उससे भाजपा और जो सत्ताधारी दल है उसी को लाभ होता रहा है। तो शायद मुख्यमंत्री के इस बयान का भी कांग्रेस पर असर हो और जिस रणनीति के तहत या जिस मंशा के तहत उन्होंने ये बयान दिया है, जो उनका मकसद हो, शायद वो पूरा न हो और इसका उलट परिणाम कांग्रेस को भुगतना हो। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में जब संविधान में सभी नागरिकों को एक समानता का अधिकार मिला है और सभी को कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, ऐसे में किसी एक मुख्यमंत्री द्वारा, जो कांग्रेस का घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी है, यह कहना कि बिहार और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देना है और इस तरह की अपील वाकई बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है। तो मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। आपसे आग्रह है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।